हेलो दोस्तों, सी सेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज ट्रिक नंबर 5 की बात करेंगे। ओके, तो सी सेट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी टॉप 100 फंडे वाली, उसके 4 कंसेप्ट्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देखिए। और आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सर आप थोड़ा तेज़ पढ़ाइए, जल्दी बोलिए। तो यार जल्दी तो मैं बोल दूँगा, तेज़ भी पढ़ा दूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऐसे हैं कि उनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं। तो उनको मतलब एकदम जीरो से स्क्रैच से अपने को समझाना पड़ेगा। तो बाकी लोगों के लिए यही एडवाइस है कि वीडियोज़ की स्पीड है वो आप थोड़ी तेज़ कर लो, 1.5 कर लो, 2 कर लो। क्योंकि वैसे भी मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। तो आप अगर 1.5 2 पे करेंगे तो भी आपको इजीली वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इस सीरीज़ के थ्रू मतलब अपना पर्पज़ क्या था कि सी सेट का जो डर लोगों के मन में बैठ गया था कि यार सी सेट मेरा क्वालिफाई नहीं होता, उस डर को हमें दूर भगाना है। तो सी सेट से आप लोग अब डरो मत। हम टॉप 100 फंडे इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आगे आने वाले 2-3 महीनों में, डेली का हम एक, थोड़े टाइम बाद में 2 फंडे भी हम डेली के अपलोड करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ऑन एन एवरेज 2 से 3 मंथ में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में अपना मतलब पर्पज़ क्या है कि डेली का 10 से 15 मिनट का एक फंडा लेके आएंगे, ट्रिक लेके आएंगे। अगर आप 10 से 15 मिनट उस वीडियो को देखते हो अच्छे से, और अगर आप कुछ नोट डाउन करते हो कि ये कंसेप्ट मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, नया सीखने को मिला, उसको आप अपनी सी सेट की नोटबुक में मतलब नोट डाउन कर लो, वहाँ पे लिख लो। और जो भी सी सेट के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या अपने कोई प्रैक्टिस सेट्स हो गए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स हो गए, उनमें आप अगर उन कंसेप्ट को यूज़ करते हो, उन कंसेप्ट को यूज़ करोगे तो वो अपने दिमाग में है ना ज़्यादा लंबे टाइम तक बने रहेंगे। क्योंकि ट्रिक्स आप याद तो कर लोगे, लेकिन जब तक उनकी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करोगे, उनको हैबिट में नहीं लाओगे, तो एग्ज़ाम्स में वो है ना आपके काम नहीं आएंगे। तो आप उन ट्रिक्स का यूज करो अपने क्वेश्चंस में। तो ट्रिक नंबर 5 की हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो है अपनी एलसीएम। बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो उसको अपन बेसिक से बताएंगे कि एलसीएम होता क्या है। और एलसीएम के साथ में अक्सर देखा जाता है कि एचसीएफ भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की भी ट्रिक अपने को सीखनी है। तो वो हम किसी दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो यूपीएससी में एलसीएम से या तो सेपरेट सवाल पूछ लेता है, या एलसीएम प्लस एचसीएफ का मिक्स सवाल पूछ लेता है। ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपस में यूज करवा देता है। और या फिर इन दोनों की एप्लीकेशन के सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। ओके, तो एप्लीकेशन के सवाल भी पूछ लेता है। अपने को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे एलसीएम यूज होगा या फिर एचसीएफ यूज होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि एलसीएम है या एचसीएफ, लेकिन अपने को वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनकी एप्लीकेशन हो रही है। अपने को कंसेप्ट एलसीएम का यूज़ करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एग्जाम्पल के सहायता से अपन समझेंगे। जैसे 3 नंबर दे रखे हैं, 4, 8 एंड 12। 4, 8, 12 का अपने को एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको सूटेबल लगे, जो तरीका इजी लगे, वो आप अडोप्ट कर सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया कि जो नंबर्स दिए हुए थे तीनों, ठीक है, उनके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। प्राइम फैक्टर्स क्या, कि इनको जो प्राइम नंबर्स में है ना उनमें तोड़ दो। जैसे 4 को प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2 × 2। 8 का क्या हो सकता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 × 2 × 3। अब हर एक प्राइम फैक्टर, जैसे यहाँ पे कौन से प्राइम फैक्टर यूज हुए थे, एक तो 2 हुआ है, एक 3 हुआ है। ठीक है, और प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो ये बाकी वाले तो अपने क्वेश्चन में यूज नहीं हुए। यूज कौन कौन से हुए, 2 और 3। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, अपने जो प्राइम फैक्टर्स यूज किए, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि 8 के प्राइम फैक्टर होते हैं। और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास में, 3 एक बार ही है। तो 3 की पावर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ओके, तो मेथड नंबर 2 की बात करेंगे। पहले मेथड में मैंने प्राइम फैक्टर्स यूज किए हर एक नंबर के। दूसरे मेथड में, दूसरा मेथड उससे ज़्यादा ईजी है। मैंने क्या किया कि जो नंबर्स दे रखी थी उनकी मैंने टेबल्स लिख दी। तो 4 की टेबल्स कितनी होती है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, ये 4 की टेबल होती है, बहुत ही आसान है, सबको आती है। ठीक है, 8 की टेबल ऐसे ही मैंने सेम लिख दी, 8, 16, 24, 32।
ठीक है, और 12 की टेबल मैंने ऐसे लिख दी। अब आप क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि इनकी टेबल में जो सबसे लोवेस्ट कॉमन निकल के आता है ना, वो उनका एलसीएम है। तो आप देख रहे हो कि 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, तो इसका एलसीएम 24 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी टेबल में आगे और कोई कॉमन टर्म नहीं आएगी। जैसे 24 के बाद में 4 की टेबल में 48 भी आता है, 8 की टेबल में 48 भी आएगा और 12 की टेबल में अगली टर्म आती है 48। तो 48 भी अपने पास में है ना, कॉमन आता है तीनों में, लेकिन अपने को लीस्ट निकालना है, सबसे छोटे वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा मल्टीपल कितना हो गया, 24। ठीक है, तो ये जो दूसरा मेथड था उसमें अपन ने क्या किया, तीनों जो नंबर दिए हुए थे इनकी टेबल लिख दी, और टेबल में जो सबसे लोवेस्ट कॉमन आता है, जैसे 24 यहाँ पे आ गया तो 24 इसका एलसीएम हो गया। इसको मतलब मेथड को अपन थोड़ा और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है अपने पास में उसकी टेबल लिख लेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, बाकी दो छोटे वाले नंबर हैं उनकी टेबल से अपने को कोई मतलब नहीं है, जो लार्जेस्ट नंबर 12 है उसकी टेबल लिख लेंगे। ठीक है, टेबल लिखने के बाद में हर एक जो टर्म आती है ना, उसमें बाकी जो दो नंबर दिए हुए हैं 4 एंड 8, उससे मतलब डिवाइड करके देखेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 12 की टेबल में सबसे पहला टर्म आता है 12, 12 में 8 का भाग देंगे, नहीं जाता, इसका मतलब 12 नहीं हो सकता। फिर दूसरी टर्म आती है 24, 24 में 8 से मतलब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी टर्म, दूसरा जो नंबर दिया हुआ है वो है 4। अब 4 से मतलब 24 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो गया, इसका मतलब 24 इसका एलसीएम हो गया। तो ये मेथड क्या था कि जो लार्जेस्ट नंबर है ना उसकी अपन टेबल लिख देंगे, और टेबल की हर एक जो टर्म है उसमें बाकी जो नंबर्स है उससे डिवाइड करके देखेंगे कि अगर उससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका था। ठीक है, मेथड नंबर 3 की बात करेंगे। ये स्कूल में अपन ने सीखा है। ठीक है, टीचर्स अपने को ऐसे ही सिखाते थे एलसीएम निकालना। क्या करेंगे, जो नंबर दिए हुए हैं उनको मतलब ऐसे कोमा लगा के सेपरेट लिख देंगे। अब उसके प्राइम फैक्टर्स अपन निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने का यही तरीका है कि क्या करेंगे कि सबसे लोवेस्ट जो प्राइम फैक्टर होता है ना उससे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा अपन 5 पे चले जाएंगे, 7 पे चले जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे, बड़ी वाली नंबर्स पे नहीं जाना, छोटे से बड़ी वाली नंबर पे अपने को जाना है। और तब तक मतलब प्राइम फैक्टर से भाग देते रहना है कि जब तक है ना सारी नंबर्स में उसका भाग नहीं चला जाएगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे लोवेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। तो 2 का 4 में भाग देंगे, 2 लिख दिया। 8 में भाग देंगे, 4 लिख दिया। और 12 में भाग देंगे, 6 लिख दिया। ठीक है, अब सब में तीनों में 2 का भाग फिर से जा रहा है तो 2 का भाग फिर से दे देंगे। ठीक है, यहाँ में दो में 2 का भाग पूरा चला गया तो 1 लिख दिया। 4 में 2 बार चला गया, 2 लिख दिया। और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इन 1 2 3 में एक बार 2 का भाग इसमें जा रहा है ना, एक बार फिर से 2 का भाग दे देंगे। जब तक जाता रहेगा किसी भी एक नंबर में तब तक है ना उस प्राइम मतलब नंबर का है ना फैक्टर का भाग देते रहेंगे। तो 2 का भाग फिर से देंगे तो एक में मतलब कोई जाता नहीं है, एक को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 में एक बार चला जाएगा, 3 में जाता नहीं है, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद में 2 किसी में नहीं है, अब 2 को हटा देंगे, अब 3 पे जाएंगे। 3 में 3 का भाग एक बार जाता है कि जब तक अपने पास में नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता ना तब तक हम भाग देते रहेंगे। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना उसको आपस में मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 अपना एलसीएम आ गया। तो मैंने एलसीएम निकालने के 3 तरीके बताए। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे एलसीएम होता क्या है। जो भी नंबर्स दी हुई होती हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स दी हुई हैं उनका भाग जो अपना मल्टीपल निकल के आएगा उनमें पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 24 इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आया तो 24 में 4 का डिवाइड भी होना चाहिए, 8 का डिवाइड भी होना चाहिए और 12 का भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, 15 12 और 10। ठीक है, इसमें मैं मतलब वही सेम ऊपर वाले दोनों तीनों मेथड लगा के एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले मैंने मेथड लिखा है कि उसको प्राइम फैक्टर्स में निकाला है। तो प्राइम फैक्टर्स 10 के कितने होते हैं, 2 और 5। 12 के कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 के कितने होते हैं, 3 इंटू 5। अब मैंने क्या बताया था इस मेथड में कि जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, 2 3 एंड 5, उसकी मैक्सिमम पावर्स अपने को बाहर निकालनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, 2 इंटू 2, 2 पावर निकल के आ गई।
3 की मैक्सिमम पावर एक ही है तो 3 को अकेला लिख देंगे। 5 की मैक्सिमम पावर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन एक साथ कितनी है मैक्सिमम निकालनी है, तो मैक्सिमम सब जगह एक एक ही है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाती, 5 × 5, तो 5 की पावर यहाँ पे अपन 2 लगा देते, लेकिन अपने पास एक ही है तो एक ही 5 की पावर यूज़ करेंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर देखो, ठीक है। 15, 12 और 10 में लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, 15। तो 15 की टेबल यहाँ पे लिख दो। 15 की टेबल मैंने यहाँ पे लिखी, 15, 30, 45 एंड 60। अब हर एक नंबर को उठा के बाकी जो नंबर्स है उससे भाग दे के देखो, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो उसका एलसीएम वरना नहीं है, ठीक है। तो 15 में 12 और 10 से देंगे, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 15 नहीं है। 30 में 12 और 10 से देंगे, 10 का चला जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 30 भी नहीं है। 45 में 10 का भी पूरा नहीं जाता, 12 का भी पूरा नहीं जाता, इसका मतलब 45 भी नहीं है। अब 60 को उठाओ। अब 60 में 12 का भी पूरा पूरा डिवाइड 5 बार हो जाता है, और 60 में 10 का भी डिवाइड पूरा पूरा 6 बार हो जाता है, इसका मतलब 60 इसका एलसीएम है। तो ये सबसे आसान तरीका हो गया ना। क्या किया मैंने, जो लार्जेस्ट नंबर थी उसकी टेबल लिखी, और एक एक टर्म को उठा के बाकी जो नंबर्स दी हुई हैं जिनका एलसीएम निकालना है उनसे डिवाइड करके देखो, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो उसका एलसीएम हो गया। अपने को ये इतनी पूरी राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने को क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसकी टेबल बोलनी है और बाकी की नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। बड़ा नंबर भी आ गया तो अपन कर सकते हैं, मतलब इजीली बड़े नंबर्स की टेबल अगर ऐसे अपने को आती नहीं है टेबल, तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने को बोला कि 18 था, 18 की टेबल नहीं आती है, तो 18 को मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे ना, ठीक है। स्टार्टिंग वाली टर्म्स तो अपने को याद होंगी, ठीक है। तो बाकी जो आगे वाली टर्म्स होंगी ना उनको आपस में, मतलब 18 को 6 से मल्टीप्लाई, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके टेबल लिख देंगे। वो मतलब या तो टेबल अपने याद रखो, सबसे आसान तरीका है कि अपने को टेबल आनी चाहिए, कम से कम 30 तक की है ना, अपने को टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जितनी भी नंबर्स अपने पास दी हुई होती हैं उनका उस नंबर में लिस्ट कॉमन मल्टीपल में पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी वो उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब प्रॉपर्टी, जैसे दो नंबर दी हुई है ए एंड बी, नंबर सपोज करो अपने पास हैं ए एंड बी, तो उन दो नंबर्स का आपस में मल्टीपल, ठीक है, उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ठीक है। नंबर्स का आपस में मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब ये प्रॉपर्टी आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो सिर्फ अभी एलसीएम निकालना सिखाया, एचसीएफ निकालना नहीं सिखाया। एचसीएफ की बात अपन किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, और ये इसका मिक्स प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन पे उनका दोनों का साथ में एप्लीकेशन करके ऐसा सवाल बनता है, उसकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर टू जो फ्रैक्शन होते हैं उनके एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सवाल भी मतलब यूपीएससी है ना पूछ लेता है। तो फ्रैक्शंस जो दिए हुए होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखे होते हैं, जैसे a/b c/d, ये दो नंबर दे दिए, ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो इसकी क्या ट्रिक होती है कि जो न्यूमरेटर वाली टर्म होती है ना a एंड c, इनका तो अपन एलसीएम निकाल देंगे पूरा, फिर अपॉन ये डिवाइड वाला साइन लगा देंगे। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होती है बी एंड डी, इनका अपन सेपरेट एचसीएफ निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। और ये इस जो फ्रैक्शन थी, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन थी, इनका क्यूमुलेटिव एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये एल फ्रैक्शन वाली जो टर्म्स होती हैं उनका एलसीएम निकालने की ट्रिक होती है। उसके बाद में जो यूपीएससी के फेवरेट सवाल होते हैं उनकी हम बात करेंगे कि किस टाइप के सवाल यूपीएससी एलसीएम से रिलेटेड पूछ लेता है। तो यहाँ पे 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, तो मैंने पहले तो उन टाइप्स के बारे में बताया कि वो टाइप होता क्या है। जैसे सपोज करो एक नंबर है, ठीक है, कोई भी, उस नंबर को अगर n1 और n2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में रिमाइंडर्स बचता है, और वो दोनों केस में सेम रिमाइंडर आता है। जैसे सपोज करो नंबर है x को n1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r आएगा, उसी सेम x को अपन n2 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर r आता है, ठीक है। तो अपने को वो नंबर फाइंड करना है। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछता है कि व्हेन ए नंबर
इज डिवाइडेड बाई सेपरेट नंबर्स, कितने भी नंबर हो सकते हैं अपने पास में, n1 n2 n3 n4 कितने भी नंबर हो सकते हैं, और सारे केस में रिमाइंडर सेम होता है। ठीक है, इस चीज़ पे अपन ध्यान रखना होगा कि सेम रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, आर तो मैंने जस्ट एक मतलब इमेजनरी नंबर लिया है, नंबर अपने पास में क्वेश्चन में कितना भी दिया होगा, 3 4 5 6 कितना भी दिया हो सकता है, तो अपने पास रिमाइंडर सेम होना चाहिए, नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, तो अपने को वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसकी एक जनरल फॉर्म होगी, तो अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन देखते ही अपने को ये जनरल फॉर्म अप्लाई करनी है। तो वो नंबर क्या होगा, एलसीएम जितने भी ये नंबर दिए हुए होते हैं ना, n1 n2 n3, ठीक है, उनका एलसीएम निकाल के वो कॉमन रिमाइंडर हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपने को वो नंबर पूछेगा, ठीक है, फाइंड दैट नंबर। तो वो नंबर कैसे निकलेगा कि जितने भी अपने जो नंबर दिए हुए हैं ना, n1 n2 n3, उनका तो एलसीएम निकाल देना है, और जो कॉमन रिमाइंडर है वो कॉमन रिमाइंडर इसमें हम ऐड कर देंगे r। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म, इस ट्रिक के बेसिस पे अपन आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में दूसरी ट्रिक क्या होती है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर n1 n2 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर r1 r2। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप का कि नंबर n1 हो गया, नंबर n2 हो गया, और हर केस में रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है। जैसे सपोज करो सेम नंबर था x को मैं n1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बच रहा है अपने पास में r1, और उस x को अगर मैं n2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बच रहा है अपने पास में r2। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपने को वो नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो उसमें क्या करना है, अपन ये देखेंगे कि n1 माइनस r1 है ना, n1 माइनस r1 जिस नंबर से डिवाइड कर रहा था और जिसका रिमाइंडर बच रहा था, उसका दोनों का डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर आ रहा था 3। ठीक है, जैसे सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहा था उस नंबर को तो रिमाइंडर आ रहा था 3, और मैंने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर आ रहा था 5। अब यहाँ से देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2, और 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो मतलब जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे कि वो नंबर कैसे निकल के आएगा कि जितने भी नंबर है ना n1 एंड n2, तो उनका तो हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, वही सेम ऊपर जो चीज़ करी है नंबर का तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे जो सेम रिमाइंडर था उसको हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया था ना, कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे 2 निकल के आया था उसको माइनस कर देंगे। ये कॉमन डिफरेंस मैंने r निकाला है तो उस r को माइनस कर देंगे, ये जनरल फॉर्म हो गई। तो इस टाइप के सवाल देखते ही ये जनरल फॉर्म अप्लाई कर देंगे, नंबर अपने पास में निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर अपने को क्यों बोला है, जैसे मैंने बताया ना कि नंबर्स और भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं सेम टाइप के नंबर, लेकिन अपने को सबसे छोटा नंबर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, लीस्ट नंबर जिसको अपन 28 और 32 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर दोनों केस में कितना निकल के आता है, पहले केस में 8 निकल के आता है और दूसरे केस में कितना निकल के आता है 12। ठीक है, अब अपने पास में क्वेश्चन तो दे दिया, अब क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि यार करना क्या है, तो अपने को जस्ट ये ऊपर वाली ट्रिक अप्लाई करनी है कि क्या था कि जो भी डिविजर होता है, डिविजर अपने पास में कौन कौन से हैं 28 और 32, और रिमाइंडर कितने थे बच रहे हैं, पहले केस में 8 और दूसरे केस में 12। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बच रहे हैं, हम देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस 28 और 8 का डिफरेंस और 32 और 12 का डिफरेंस 20 है, इसका मतलब ये वाली ट्रिक यूज होगी। अब ट्रिक क्या थी कि नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ n1 एंड n2, n1 क्या है 28, n2 क्या है 32, और माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है 20, तो 20 को कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। अब 28 और 32 का एलसीएम कितना होता है 224, और 20 को माइनस कर देंगे तो आंसर अपने पास में कितना आ जाएगा 204, 204। तो ये जो लिस्ट नंबर अपने को पूछा था, ठीक है, कौन सा लिस्ट नंबर जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इस लिस्ट नंबर को 204 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में रिमाइंडर आएगा 8, और 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 12। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्या किया था कि अपने को एक लिस्ट नंबर फाइंड करना था, उस लिस्ट नंबर को अगर 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 बचना चाहिए। अब मैंने क्या बताया कि अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम आता है 20 आता है, तो अपने को ये ऊपर वाली जनरल फॉर्म यूज़ करनी है। अब जनरल फॉर्म में क्या था कि जो भी नंबर दिए हुए होते हैं, 2 नंबर थे 28 और 32, इनका तो एलसीएम लेना है, और जो कॉमन डिफरेंस था उसको उसमें से माइनस कर देना है, तो अपने पास में आंसर आ गया
204। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपने को लीस्ट नंबर फाइंड करना है। अगर उस लीस्ट नंबर को डिवाइड किया जाता है 35 से, 56 से और 91 से, तीन नंबर हैं, इन तीनों से अगर अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज करो कि वो लिस्ट नंबर है एक्स, एक्स को 35 से डिवाइड करेंगे डिफरेंट, ठीक है, उसको 56 से डिवाइड करेंगे और इसको 91 से डिवाइड करेंगे। तीनों से डिवाइड करने के बाद में अपने पास में सेम रिमाइंडर बच रहा है हर केस में 7। ठीक है, ये 35 से डिवाइड करने पे भी 7 रिमाइंडर आ रहा है, इससे डिवाइड करने पे भी 7 रिमाइंडर आ रहा है, इससे डिवाइड करने पे भी 7 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी अपने पास में n1 n2 n3 है उनका तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया, 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे और जो सेम रिमाइंडर है उसको अपन ऐड कर देंगे, +7 कर देंगे। अब 35, 56 और 91 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम निकल के आया 3640 और उसमें रिमाइंडर 7 ऐड कर देंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि 35, 56, 91 का रिमाइंडर ये क्या एलसीएम 3640 कैसे आया। तो मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि 35 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख देंगे। 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 7। 56 के कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है, 8 इंटू 7 होता है। 8 को अपन 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 हो गया। उसके बाद में 91 में 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। तो 13 इंटू 7, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं इसकी अपने को मैक्सिमम पावर्स लेनी है। 2 प्राइम फैक्टर है, 2 की मैक्सिमम पावर लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद में 3 नहीं है, 3 को नहीं लिखेंगे। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। और 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 13। तो इस संख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, कितना हो गया, 40। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 280। 280 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, अपने पास में यही नंबर निकल के आएगा 3640। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। 35, 56 और 91 का एलसीएम कितना निकल के आता है, 3640। और जो सेम रिमाइंडर मैंने बताया था, सेम रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो ये अपने पास में इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब एलसीएम की एप्लीकेबिलिटी पे एक मैं सवाल बताता हूँ, ये अपने यूपीएससी बहुत बार पूछ लेता है। जैसे 2 अलार्म क्लॉक्स थी, ठीक है, वो रेगुलर इंटरवल पहली तो बजती है 72 सेकेंड्स के बाद में अलार्म मतलब वो क्लिक होती है, मतलब उसमें से आवाज़ निकलती है, वो रिंग करती है। ठीक है, और दूसरी जो अलार्म क्लॉक है वो 50 सेकेंड्स के बाद में रिंग करती है। ठीक है, मतलब सपोज करो कि किसी टाइम पे उन्होंने साथ में मतलब दोपहर में, और वो टाइम कितना था, दोपहर का 12 बजे। तो 12 बजे सपोज करो कि वो साथ में रिंग करी थी। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे एक साथ में रिंग करेंगी। तो अपने को टाइम क्या निकालना है, जैसे सपोज करो 12 बजे वो साथ में रिंग करी थी, 2 अलार्म क्लॉक है, एक 72 सेकेंड्स के इंटरवल पे रिंग करती है और दूसरी 50 सेकेंड्स के इंटरवल पे रिंग करती है। और अगर उन्होंने दोपहर के 12 बजे एक साथ रिंग किया था तो अब वो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ रिंग करेंगी, अपने को वो टाइम निकालना है। तो अपने को अब इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा कि अपने को करना क्या है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे अपने को एलसीएम की एप्लीकेशन होगी। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का कंसेप्ट था, इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे है। मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, तो अपने को एलसीएम की एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे ये सवाल दिया है। तो क्या करेंगे कि जितने भी इनकी इंटरवल दी हुई होती है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है अलार्म, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दी हुई होती है। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो जितनी भी अलार्म है उनका जितना इंटरवल दिया हुआ है उनका सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 अलार्म है, 2 इंटरवल है, 72 सेकेंड, 50 सेकेंड, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 72 और 50 का एलसीएम। ठीक है, 72 और 50 का एलसीएम 1800 सेकेंड निकल के आ गया। ठीक है, अब एलसीएम आपकी ये मतलब होमवर्क हो गया आपके लिए, मतलब 72 और 50 का एलसीएम आप खुद निकाल के देखोगे। मेथड मैंने 2-3 ऊपर समझा रखे हैं, किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। या तो जो लार्जेस्ट संख्या है उसकी अपन टेबल लिख सकते हैं, या प्राइम फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो थर्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 72 और 50 का एलसीएम कितना निकल के आया, 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कैसे किया, 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, 30 मिनट्स आ गया। तो एलसीएम कितना निकल के आया 72 और 50 सेकेंड्स का,
30 मिनट एक साथ उन्होंने पहले कब रिंग किया था, 12 बजे, और अब वो 30 बजे मतलब 30 मिनट के बाद में है ना फिर से एक साथ रिंग करेंगी। तो 12 में 30 अगर मिनट्स ऐड करेंगे तो टाइम अपने पास में कितना निकल के आएगा, 12:30, 12:30 बजे, ठीक है, दोपहर के ये एक साथ रिंग करेंगी। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। 2 अलार्म्स थी, एक 72 सेकंड 72 सेकंड से रिंग करती है, दूसरी 50 सेकंड से रिंग करती है। अगर उन्होंने दोपहर के 12 बजे एक साथ रिंग किया था तो वो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब दोबारा बीप करेंगी, रिंग करेंगी। तो मैंने क्या किया, एलसीएम की एप्लीकेशन लगाई, एलसीएम जो उनका इंटरवल था उनका एलसीएम निकाला, मेरे पास 1800 सेकंड्स निकल गए। 1800 सेकंड्स को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, 30 मिनट्स आए, और जो टाइम दिया हुआ था उसमें बस मेरे को क्या करना है, 30 मिनट्स ऐड करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है। तो कुछ भी हो सकता है, अलार्म क्लॉक्स हो सकती हैं, ठीक है, मतलब दो लोग रेस कर रहे होते हैं, वो आपस में मिल सकते हैं कि एक इतने की स्पीड से भाग रहा है, इतने टाइम बाद में वो एक दूसरे से मिलते हैं। अगर पहले 1 बजे मिले थे तो नेक्स्ट टाइम वो कितने बजे मिलेंगे। तो इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। अब चलो एक और हम सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम की एप्लीकेशन पे अलग अलग टाइप के सवाल पूछ लेता है। तो नेक्स्ट सवाल है कि अपने को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट। तो अपने को पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 9999, ठीक है, 9999, क्योंकि उसके बाद तो 10,000 आ जाता है। तो 9999 के पहले पहले वाले नंबर्स में से अपने को एक नंबर निकालना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। उस नंबर को अगर 4, 7 और 13, 4, 7 और 13 से डिवाइड करते हैं तो हर केस में रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर कितना आता है, 3। अब कौन सा केस हो गया, सेम रिमाइंडर वाला, और रिमाइंडर कितना है, 3। तो अपने को लार्जेस्ट 4 डिजिट निकालना है, ठीक है। अपने को अगर लिस्ट नंबर वो निकालना था तो उसके लिए अपन क्या करने थे, लिस्ट नंबर निकालना था कि अपने को जो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा N1, N2 और N3, उनका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 7 और 13 का एलसीएम निकाल लेंगे, और जो कॉमन रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देंगे। तो 4, 7 और 13 का रिमाइंडर क्या आएगा, 364। अब मतलब उसका एलसीएम कितना आएगा, 364। 364 कैसे निकाला, आप निकाल सकते हो, 4 के मतलब जो प्राइम फैक्टर्स 2 and 2 होते हैं, 7 का 7 ही रहेगा, 13 का 13 ही रहेगा। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 364 अपने पास में इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब उसमें जो कॉमन रिमाइंडर है 3 वो ऐड कर देंगे। तो 364 में 3 रिमाइंडर ऐड किया तो 367 तो अपने पास में लिस्ट नंबर निकल के आ गया, ये जो सिचुएशन है उसको सेटिस्फाई करने वाला, ठीक है। 4, 7, 13 से उसका मतलब डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 3 निकल के आएगा, ओके। तो ये 367 तो अपने पास में लिस्ट नंबर निकल के आ गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन में लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, चलो उसकी बात कर लेते हैं। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में लार्जेस्ट 4 डिजिट लिखा है ना, ऐसे भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह ऐसे भी लिख देता कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ठीक है, लार्जेस्ट, कुछ भी पूछ सकता है। अपने को मेथड वही यूज करना है कि नंबर को लिखना है एलसीएम ऑफ N1, N2, N3 एंड जो कॉमन रिमाइंडर था उसको ऐड कर देंगे, कॉमन रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन करेंगे कि अपने को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो मैंने क्या किया कि जो एलसीएम आया था ना, एलसीएम कितना था, 364, उसको मल्टीप्लाई करके चलूँगा मैं, पहले 1 से करूँगा, फिर 2 से करूँगा, फिर 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, जब तक मैं इसको सीरीज़ को मतलब आगे बढ़ाते जाऊँगा कि तब तक मेरे को लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो 364 को मैंने 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में नंबर निकल के आया 9828, ठीक है। अब मैं 28 से करूँगा ना तो वो 5 डिजिट नंबर चला जाएगा, 10,000 से ज़्यादा बड़ा नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं 28 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, 26 से क्यों नहीं किया, 26 से क्यों नहीं किया कि 26 से वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं निकल के आ रहा था, ठीक है। तो मेरे को 27 से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 364 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 9828 निकल के आया, और रिमाइंडर जो कॉमन रिमाइंडर था वो 3 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आता है 9831।
तो क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, और वो अपने पास में निकल के आता है 9831। ओके, तो ये एलसीएम की एप्लीकेशन का सवाल था। अब उसके बाद में एक सवाल और कर लेते हैं कि अपने पास में ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें 2 बेल्स थी, ठीक है, अलार्म क्लॉक्स थी। अपने पास में 6 बेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो साथ में मतलब रिंग करती हैं। और उनका इंटरवल क्या होता है कि पहली का इंटरवल है 2 सेकंड बाद में, दूसरी का है 4, तीसरी का है 6, चौथी का है 8 और पांचवी का है 10, और जो सबसे लास्ट वाली है छठवीं, इसका इंटरवल है 12 सेकंड। तो वो जो बेल्स हैं वो इतनी इंटरवल के बाद में, रिस्पेक्टिव इनका इंटरवल इतना है, उसके बाद में रिंग करती हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने उनको सबको एक साथ में स्टार्ट किया, ठीक है, सारी जो बेल्स थी 6 की 6 उनको एक साथ में स्टार्ट किया, तो 60 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ में रिंग करेंगी, ठीक है, कितनी बार एक साथ में वो बीप करेंगी। तो ये अपने को निकालना है क्वेश्चन देखने के बाद में अपने को पता चलेगा कि ये मतलब एलसीएम की एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन है। 60 मिनट्स टाइम अपने पास में दे रखा है, 60 मिनट्स, इसमें कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर, एक साथ में रिंग करेंगी। अपने को करना क्या है, जितने भी इनकी इंटरवल्स दे रखे हैं, ठीक है, उनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है, इनका एलसीएम निकल के कितना आता है 120 सेकेंड्स, ठीक है, इनका एलसीएम कितना निकल के आता है 120 सेकेंड्स। अब 120 सेकेंड्स को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँगा, 60 से डिवाइड करके 2 मिनट्स आ जाएगा। ओके, तो 2 मिनट्स बाद में वो एक साथ रिंग करेंगी सारी की सारी। जैसे सपोज करो मैंने टाइम था यहाँ और इनको मैंने सबको एक साथ में स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से 2 मिनट बाद में वो फिर एक साथ में रिंग करेंगी, 2 मिनट हो गई। उसके फिर से 2 मिनट बाद में वो फिर से एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है, फिर से 2 मिनट बाद में वो एक साथ रिंग करेंगी, और फिर से 2 मिनट बाद में वो एक साथ रिंग करेंगी। तो ये जो यहाँ से टाइम लेके 60 मिनट वाला टाइम था, क्वेश्चन में दे रखा है 60 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी, तो वो अपने को नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते मैनुअली, ठीक है, 2-2 मिनट के इंटरवल पे। हम क्या करेंगे कि जो उसका एलसीएम निकल के आया 2 मिनट, उसको टाइम ऑफ इंटरवल दे रखा है कि 60 मिनट, उससे डिवाइड कर देंगे। 60 को 2 से डिवाइड करें, कितना आया 30। अब अपने पास में 30 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइम अपने को दे रखा है क्या था 60 मिनट, उस 60 मिनट्स के सबसे लास्ट वाले टाइम पे, ठीक है, 60 मिनट यहाँ पे ख़त्म होती है, तो सबसे लास्ट में भी तो एक बार है ना आपस में एक साथ रिंग करेंगी ना। तो 30 तो ये बीच वाली टाइम्स हो गए, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे चलते चलते 30 तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला टाइम था 60 मिनट, जो 60वीं मिनट आएगी वहाँ पे भी तो एक साथ आपस में रिंग करेंगी ना। तो वो एक अपने को यहाँ पे ऐड करना है और अपना क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 31 टाइम्स वो 60 मिनट्स में एक साथ रिंग करेंगी। अब ये एक ऐड क्यों किया, हर क्वेश्चन में अपने को नहीं करना। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम पीरियड दे दिया और उसमें कितने एक साथ रिंग करेंगी, उसमें सब में एक आपस में ऐड नहीं करना है। अपने को ऐड एक तभी करना है कि वो जो एलसीएम है उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे सपोज करो अपने को 75 मिनट्स दे देता कि 75 मिनट्स में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी। एलसीएम अपने पास में 2 मिनट्स निकल के आया, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करने के बाद में पूरा पूरा डिवाइड कितना हो गया 37 बार, तो अपना क्वेश्चन का आंसर 37 ही आ जाएगा। इसमें अपने को एक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि 75 जो मिनट्स दे रखी थी उसको 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर आएगा तो सबसे जो लास्ट वाली मिनट है 75, जो 75वीं मिनट है, वो तो एक साथ रिंग नहीं करवाएगी ना। क्योंकि अगर 76 होती, ठीक है, 76 होती तो इसमें 38 बार कर देते और एक बार उसको है ना ऐड कर देते, तो वो कितना हो जाता 31। 38 में से एक ऐड कर देते 39 टाइम्स हो जाते। तो ये अपना क्वेश्चन था, 6 बेल थी, उनका टाइम इंटरवल दे रखा है 60 मिनट्स में कितनी बार आपस में मतलब एक साथ रिंग करेंगी। तो मैंने क्या किया, टाइम इंटरवल का एलसीएम निकाला, एलसीएम को मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स को जितना टाइम दे रखा है 60 मिनट्स उससे डिवाइड किया और एक उसमें ऐड कर दिया। ओके, तो ये होमवर्क के लिए 3 सवाल दे रखे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों सवाल आपको होमवर्क के लिए हैं। तीनों सवाल आपको कमेंट्स में आंसर इनके बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगी। तीनों सवालों में एलसीएम की ही एप्लीकेशन हो रही है, या तो डायरेक्ट हो रही होगी या फिर इनडायरेक्ट। तो इनके आंसर्स निकाल के आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ लेके आएंगे, ठीक है, एचसीएफ लेके आएंगे, और उसके साथ में उस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की जो मिक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, दोनों की कॉमन एप्लीकेशन वाली जो क्वेश्चंस हैं वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में सीखा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।